ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी ही। 2 दैवी संपत्ति की बात कही, अरति ही जन संसदी ही और विविक्त देश सेवित्वम। बहुत सुंदर है। तो पहला है जन संसदी ही अरति ही, मतलब जन संसद, जन कोलाहल में रति इंटरेस्ट, मज़ा नहीं आता है। मतलब जहाँ पे गैदरिंग है, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को उसमें मज़ा नहीं आता है। तो मतलब यह व्यक्ति अकेला अकेला रहता है क्या? हाँ, तो वहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं प्राकृत जन संसदी ही, मतलब इस व्यक्ति को प्राकृत लोगों के बीच में रहने में मज़ा नहीं आता है। प्राकृत लोग क्या होते हैं? जो लोग विषयों की ही चर्चा करते रहते हैं, जो लोग अविनीत है, जिनमें विनय नहीं दिखता है, अभिमान से भरे हुए होते हैं, जो लोग संस्कारित नहीं होते हैं, ध्यान भजन नहीं करते हैं, केवल लौकिक विषयों की चर्चा करते हैं, ऐसे लोगों के संग का इस व्यक्ति को, इस साधक को रहने में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोगों के साथ संग करने में इसको रुचि नहीं है, रति नहीं है, इच्छा नहीं होती इसकी। ऐसे लोगों के साथ अगर बैठेंगे, अभिमानी के साथ अगर संग होता है तो नेचुरली हमारा भी अभिमान बढ़ जाता है। तो अगर सामने वाला अकड़ करके बैठा है तो मैं भी अकड़ जाता ही हूँ। क्या कहते हैं सर? संग दोष है ये। तो कोई भोगों की, विषयों की चर्चा कर रहा है तो चित्त में भोग विषयों का विकार आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों के प्रति लोगों से दुराव रखना, इनको जीवन में महत्वपूर्ण स्थान नहीं देना अरति है। तो इसकी रति किस में? मतलब ये गैदरिंग में जाता ही नहीं है क्या? हाँ, ये जाता है, सत्संग में जाता है ये। अरति जन संसदी का अर्थ क्या है कि साधक को सत्संगी होना चाहिए, सत का संग होना चाहिए। सत्य का संग मतलब सत्य में, सत्य मतलब अच्छा, तो इसमें सत्पुरुष भी आते हैं। जो चीज़ें अच्छी है, जो चीज़ें हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है, उसका संग ज़्यादा करता है ये, या उसके संग में रति है। सत्संग के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा सत्संग का है कि वर्ण शुद्धि होती है। वर्ण शुद्धि का मतलब होता है कि मेरे जीवन में प्रायोरिटीज़ फिक्स हो जाती है। मतलब मैं प्रायोरिटीज़ फिक्स हो जाती है, मतलब मैं किसको क्या प्रायोरिटी दूँ इसका सही सही निर्णय कर पाता हूँ। जनरली 4 पुरुषार्थ कहते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन से समय कौन सा पुरुषार्थ मुझे धारण करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में विवेक स्पष्ट हो जाता है।
मन भगवान का ही वर्ण करने में समर्थ हो जाता है, आतुर हो जाता है अगर जब व्यक्ति सत्संग में हो तो। भोग का संग करेंगे तो मन भोग को प्राप्त करने में आतुर हो जाएगा, आतुर होगा। सत्संग में व्यक्ति का वर्ण भगवान बनता है और भगवान में वर्ण दृढ़ होता है। सत्संग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में आत्मविश्वास बढ़ाता है, इनकरेज करता है। सत्संग किसी अच्छे व्यक्ति का अगर संग करे, किसी साधक का, किसी महात्मा के साथ रहे तो मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है, सुगम दिखता है। मतलब आध्यात्मिक मार्ग कोई बहुत ही कठिन है, जैसे कहते हैं ना शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कैसा है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। ऐसा नहीं लगता है अगर हमारा सत्संग गहरा हो तो। दूसरा, तीसरा, सत्संग से हमारी सारी गलत धारणाएं नष्ट होती है। हम जो गलत बिलीफ सिस्टम के साथ जी रहे या जो भी विचार है, सत्संग में सब वह करेक्ट होते हैं। सत्संग में साधना कौन सी करनी चाहिए, कौन सी साधना का क्या प्रयोजन है, साधना का बाधक तत्व क्या है, किस स्तर पे कौन सी साधना होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है। सत्संग से जीवन में शांति प्राप्त होती है, भक्ति बढ़ती है, भगवान की अनुभूति गहरी होने लगती है। तो अरति ही जन संसदि का मतलब क्या है? रति ही सत्संगी, सत्संग में उसकी ज़्यादा रुचि बढ़ने लगती है। इसे इसलिए कहते हैं ना, बहुकाल करिए सत्संगा। तो सत्संग की अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे करना चाहिए। कोई अगर महात्मा है, महात्मा का सानिध्य मिल रहा है, तो जितना समय उनके साथ बैठ सकते हैं, जितना समय उनके साथ हम गुजार सकते हैं, करना चाहिए। दूसरी चीज़ थी विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त देश सेवित्वम का अर्थ होता है विविक्त देश एकांतवास। सेवित्वम, सेवित्वम सेवन करता है उसका, मतलब एकांतवास में उसको आनंद आता है, एकांतवास में वह रह सकता है, एकांतवास उसको अच्छा लगता है। तो वहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं? विविक्त देश सेवित्वम का अर्थ क्या बताना चाहते हैं? कि साधक को दिन में कुछ समय तो भी अपने साथ बिना किसी साधन के बैठना चाहिए, अकेले बैठना चाहिए। कहाँ पे बैठेंगे? तो वहाँ पे शंकराचार्य कहते हैं कि कोई अच्छी जगह पे, शुचिता वाली जगह पे, मतलब ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे सर्प व्याघ्र हो, तो वहाँ पे उनका सांप का काटने का डर। तो ऐसी जगह जो शुचिता है, जो संस्कारित की है, जैसे मंदिर में जाकर के कुछ समय भगवान के सामने बैठ गए, अकेले ही, किसी से ना कुछ बात करते हुए, न किसी साधन का इस्तेमाल करते हुए कुछ समय अपने साथ बिताना, ये विविक्त देश सेवित्वम है। बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स तो भी साधक को अपने साथ रहना चाहिए। वो भी कहते हैं ना, एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि अभी सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? तो जिसने सब त्याग करके जो हिमालय चले गए, वैसा वो है, वो तो है ही, पर इस युग में कौन सबसे बड़ा सन्यासी है? तो जिसने फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या और इंटरनेट, इन सब का त्याग कर दिया, व्हाट्सएप का त्याग कर दिया,
तो ये सारी सामग्री के बिना जब साधक अपने साथ रहता है, ये बहुत ज़रूरी है। जब अकेला साधक रहता है तो उसे इंट्रोस्पेक्ट, आत्मविचार, आत्मचिंतन करने का समय मिलता है। वह अपने वृत्तियों को जान पाता है कि मुझ में इस समय या मेरा इस समय कैसा स्वभाव है, क्या बदलने की ज़रूरत है। पता भी चलता है कि मन कितना रिवोल्ट कर रहा है, मन कितना विरुद्ध जा रहा है। जब मैं अकेला बैठता हूँ तो मन कितना सहायता कर रहा है मेरी, बिना किसी साधन की इच्छा करते हुए। एकांतवास अपने आप को समझने में बहुत सहायता करता है। तो एकांतवास का मतलब ऐसा नहीं कि सब छोड़ करके आश्रम में चले गए या जंगल में चले गए। एकांतवास का मतलब है कुछ समय अपने साथ बिताना, स्वयं के साथ बिताना। और जब ऐसा हम ज़्यादा समय करते हैं, ज़्यादा अभ्यास जब इसका होता है तो उसमें फिर मज़ा भी आने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जन कोलाहल से दूर रहना चाहता है, दूर रहता है, उसको वहाँ पे मज़ा नहीं आता है, उसको अपने साथ ही रहने में अच्छा लगता है। तो वह सत्संग में जो हुआ है, उसने आज जो पढ़ा है, आज जो अभ्यास किया है, उसका चिंतन करने में भी सहायता मिलती है। और चिंतन जब व्यक्ति स्वयं से करता है बिना किसी साधन के, तो ऐसा चिंतन गहरा होता है। गहरा होता है मतलब यह चिंतन का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ऐसा चिंतन मन में ज़्यादा दृढ़ संस्कार उत्पन्न करता है। सो विविक्त देश एक तो है, पहला क्या है, अरति ही जन संसदी का मतलब है व्यक्ति को सत्संगी होना चाहिए। और विविक्त देश सेवित्वम का मतलब क्या है, सत्संग में जो कुछ भी उसने सीखा है उसका अकेले में बैठ करके चिंतन होना चाहिए, बिना किसी सामग्री के। बिना किसी, वहाँ पे किताब वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, किसी का भी साथ नहीं चाहिए, केवल तुम और तुम्हारा मन, दो। ये साधन ये कहाँ पे भी हो सकता है, जहाँ पे मंदिर में या फिर कोई अकेले कमरे में अच्छे इसमें बैठ गए। पर यह 10 मिनट 15 मिनट जैसा जैसा मैं है दिनचर्या में वैसा होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।